Now we are going to discuss tip number 19, which is fix the problem, not the blame. मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ऐसा होता है जब आपको प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो यू डोंट नीड टू फाइंड आउट कि किसकी वजह से एक्चुअली वो प्रॉब्लम हुआ है. सो रादर ब्लेम करें एक दूसरे को, यू नीड टू फाइंड आउट कि उसका सोल्यूशन क्या है. रिटेल स्टोर के अंदर लाइफ इज़ वेरी फास्ट. क्विक डिसीजंस आर द की ऑफ सक्सेस. अगर आप वो क्विक डिसीजंस नहीं लेंगे तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे. और वो तभी मुमकिन होगा जब प्रॉब्लम को मालूम होते ही, प्रॉब्लम का पता लगते ही इमीडिएटली यू विल गो आउट फॉर इमीडिएट सोल्यूशन, रादर देन कि आप ये ढूंढना शुरू कर दें कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, क्यों ये प्रॉब्लम हुआ, किसको ब्लेम देना है. तो वन ऑफ द मेन टिप्स इस पॉइंट के अंदर ये है कि आपने यू नीड टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम इमीडिएटली, उसके ऊपर वर्कआउट करना है रादर देन फाइंडिंग आउट कि ये क्यों हुआ और किसकी वजह से हुआ. ऑफ कोर्स यू नीड टू डायग्नोस ताकि वो प्रॉब्लम रिपीट ना हो, लेकिन द फर्स्ट थिंग इज टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ इट. नेक्स्ट और लास्ट टिप हमारे पास मौजूद है, दैट इज एक्टिवली लिसन. बहुत इंपॉर्टेंट बात, यू नीड टू लिसन ऑल योर स्टेक होल्डर्स. जब हम यहाँ ऑल स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं तो वो बेशक कस्टमर है, वो एम्प्लॉई है, वो सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट है या वो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है. तमाम लोग जो कि किसी भी तरीके से आपके इदारे के साथ, आपके रिटेल स्टोर के साथ कनेक्टेड हैं, वो तमाम लोगों को यू नीड टू एक्टिवली लिसन, बिकॉज एवरीवन विल गिव यू फीडबैक अबाउट हाउ टू इम्प्रूव. जब इस तरीके से सिनेरियो होगा, आप सब लोगों को सुन रहे होंगे, ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू मेक वेरी गुड रिजल्ट्स, वेरी गुड डिसीजंस आउट ऑफ इट. जब आप ऐसा करेंगे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, रेवेन्यू इंक्रीज होंगे, कस्टमर हैप्पी होगा और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अल्टीमेटली इंक्रीज होगी. सो आपको क्या करना है, तमाम पॉइंट्स को इवेल्युएट करना है. कैसे कर सकेंगे, जब आप लोगों को सुनेंगे. सो इवेल्युएट करेंगे, जहाँ पर एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत होगी वहाँ एडजस्टमेंट करेंगे, जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी वहाँ पर इम्प्रूव करेंगे, जहाँ पर मेंटेन करने की ज़रूरत होगी वहाँ पर मेंटेन करेंगे. और इसी तरीके से हम एक अच्छा रिटेल स्टोर इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर सकेंगे. ज़्यादातर केसेस के अंदर जब हम देखते हैं तो ऐसा होता है कि कस्टमर का फीडबैक तो लिया जाता है. लेट्स टेक वन एग्जांपल. आप एक स्टोर के ऊपर गए, आपने कस्टमर फीडबैक फॉर्म फिल किया, लेकिन कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि आपको उस पर्टिकुलर रिटेल स्टोर से दोबारा कॉल आई आपके फीडबैक के ऊपर कि आपने सर फीडबैक दिया था, आपने कंप्लेन की थी इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, या आपने को फीडबैक दिया था इस पर्टिकुलर चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, थैंक यू फॉर द सजेशन, और वी आर सेंडिंग यू सम सोवेनियर, और वी आर सेंडिंग यू सम गिफ्ट. ऐसा कभी आपने ऑब्जर्व किया? अगर मैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखता हूँ, सो बहुत इंपॉर्टेंट है फीडबैक की बात, बेशक वो डॉक्यूमेंटेड हो, बेशक वो अनडॉक्यूमेंटेड हो. इफ़ यू हैव गिवन अ फीडबैक तो एक्चुअली एक रिटेलर के लिए ये एक बिल्कुल लाइफ लाइन है, क्योंकि अगर एक कस्टमर अनहैप्पी है और वो आपको कोई बात बताए बगैर चला गया आपके पास से, विच मीन्स यू हैव लॉस्ट अ कस्टमर एंड यू डोंट नो द रीज़न. एंड इफ यू डोंट नो द रीज़न यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम बिकॉज यू डोंट नो द प्रॉब्लम. तो इस केस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है उस कस्टमर की फीडबैक को लेना, उस कस्टमर के फीडबैक के ऊपर उसको दोबारा फीडबैक देना, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना. एग्जाम्पल, एक रिटेल स्टोर के अंदर आप गए, आपको वहाँ आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया और उसकी प्राइस आपको ओवरचार्ज हो गई. आपने उसकी कंप्लेन प्रॉपरली की उसके लाइन मैनेजर को. अब अगर योर प्रॉब्लम इज एड्रेस्ड इमीडिएटली, दे हैव लिसन योर पॉइंट इमीडिएटली, they have provided you solution immediately, and then इस केस के अंदर अगर आपको उन्होंने मुतमईन किया है एज ए कस्टमर तो ये बेस्ट पार्ट है. लेकिन अगर वो आपको मुतमईन नहीं कर सके हैं और दे हैव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस फॉर यू कि सर ये हमारे से मिस्टेक हो गई थी, वी कैन नॉट सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर यू, या सर ये हमारे डोमेन में नहीं आता, और व्हाटएवर इट इज़, या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है, या जो मैनेजर इंचार्ज है जो ये काम कर सकता है वो ड्यूटी पे मौजूद नहीं है. So whatsoever is the excuse, customer will not take any excuse. So as a retailer, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कस्टमर को सुने, बेशक वो फीडबैक फॉर्म के थ्रू हो, बेशक वो 1-on-1 कस्टमर फीडबैक हो. उस फीडबैक के ऊपर यू नीड टू इवेल्युएट योरसेल्फ. आपने देखना है कहाँ कहाँ आपने करेक्शंस करनी है, उन करेक्शंस को करें.
उन करेक्शंस को, उन पॉइंट्स को इम्प्रूव करें और देन कोशिश करें कि मेक श्योर करें कि ये चीज़ें, ये मिस्टेक्स दोबारा किसी तरीके से ना हो। और नॉर्मली जो रिटेलर जो है वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा ये काम करते हैं कि वो एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, फोकस ग्रुप क्रिएट करते हैं, एंड देन दे नॉर्मली लिसन टू देयर ऑल स्टेक होल्डर्स। एक एम्प्लॉय फोकस ग्रुप, एक सप्लायर्स फोकस ग्रुप, एक कस्टमर्स फोकस ग्रुप, डिफरेंट एज्ड ग्रुप के लोगों का फोकस ग्रुप, डिफरेंट जेंडर्स के लोगों का फोकस ग्रुप, एंड द ऑब्जेक्टिव इज ओनली टू लिसन कस्टमर्स। अगर आप कस्टमर्स को प्रॉपर तरीके से सुनेंगे, अगर आप एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तरीके से सुन रहे हैं, अगर आप अपने सप्लायर्स को प्रॉपर तरीके से सुन रहे हैं, अल्टीमेटली एज ए रिटेलर देर इज़ वेरी लेस चांस दैट यू विल फॉल। और अगर ऐसा नहीं, अगर ऐसा है कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन, फॉर श्योर यू विल बी एबल टू हैव वेरी गुड बिजनेस लॉन्ग रन के अंदर, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप, वेरी गुड रिलेशनशिप ऑन टॉप, और अल्टीमेटली इट विल गिव यू more profitable business at the end of the day.